जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव जैसा आपका ग्रामर से रिलेटेड है ना, समानार्थी शब्द भी लेकर आए हैं, मुहावरा भी लेकर आए हैं। क्योंकि आपको पता है जैसे आप जेटेड का लैंग्वेज वन में आप चूज़ किए होंगे हिंदी और इंग्लिश, जो चूज़ किए होंगे हिंदी और इंग्लिश, उर्दू जो किए होंगे उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो हिंदी और इंग्लिश चूज़ किए होंगे तो हिंदी भी 15 नंबर का ही पूछा जाएगा और इंग्लिश भी आपका 15 नंबर का ही पूछा जाएगा। तो दोनों का जो वेटेज है वो सेम है। तो किसी को इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि एक नंबर भी या कुछ नंबर से आप अगर पास नहीं हो पाते हैं जेटेड, तो न जाने कब कब आता है जेटेड, आपको भी पता होगा कि कितने सालों में आता है। इसलिए किसी को इग्नोर ना कीजिए। तो बिना देरी किए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए आपका सैनो है, ठीक है, समानार्थी शब्द जिसको बोलते हैं। तो डिलीजेंट परिश्रमी होता है। डिलीजेंट मीन्स परिश्रमी होता है। तो डिलीजेंट को कैसे याद रखें? ठीक है, हम अभी कुछ देर तक देख रहे हैं, देखने के बाद कुछ समय के बाद हम भूल जाएंगे। हमेशा कैसे याद रखें? तो डिलीजेंट देखिए कैसे याद रखेंगे। दिल्ली को याद रखिए, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली जेंट, ठीक है। दिल्ली क्यों हम लोग जाते हैं? दिल्ली आखिर हम लोग क्यों जाते हैं? तो काम करने के लिए, है ना। घर से बाहर क्यों जाता है आदमी? काम करने के लिए, ताकि काम करके पैसा कुछ अर्न करे, कमा सके और घर परिवार को अच्छा तरीके से चला सके। तो दिल्ली क्यों जाएंगे हम लोग? कमाने के लिए, यानी कि परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। और मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है। तो दिल्ली, ये याद हो गया होगा, दिल्ली जेंट। तो इसका समानार्थी शब्द कैसे और भी तो हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? तो इंडस्ट्रियस होता है, इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS। देखिए गलती तरीके से लिखा जा रहा है, थोड़ा सा इसको अच्छा से लिखते हैं, इसको लिखते हैं अच्छा से। INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस। इन देखिए इसको भी कैसे रखेंगे? इंडस्ट्री, INDUSTRI। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? कारखाना। तो इस तरह याद रखिए। हो सकता है आपको याद करने से मतलब है, ठीक है। तो इंडस्ट्री मतलब कारखाना होता है, और अस यानी कि कारखाना हम लोग क्यों जाते हैं? तो मेहनत करने के लिए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियस हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो गया। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा। तो अगर जो मेहनती करता है उसका उल्टा हो जाएगा आलसी। आलसी होता है क्या? नहीं, आलसी हो जाएगा। आलसी मतलब लेज़ी, LAZY, लेज़ी। लेज़ी मीन्स आलसी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। मुहावरा भी है, साइनो भी है, एंटो भी है, यानी कि समानार्थी शब्द भी है, मुहावरा है और विलोम शब्द भी है, ठीक है। तो देखिए इसका आपके सामने दिख रहा होगा कि टू गिव वंस ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मतलब होता है अधिकार, अधिकार, AUTHORITY। ऑथोरिटी मीन्स होता है अधिकार, यानी कि टू गिव मतलब देना होता है, ठीक है। तो अपना अधिकार किसी अनदर मतलब दूसरे को, अपना अधिकार किसी दूसरे को दे देंगे। क्यों देंगे? अपना अधिकार दूसरे को दे देना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग आपका डेलीगेट या कैरकस या बोथ या नन ऑफ दिस। क्या बोलते हैं? तो दिलीगेट ही बोलते हैं इसको, ठीक है। डेलीगेट बोलते हैं जो अगर किसी का अपना अधिकार किसी दूसरे को दे देते हैं। तो डेलीगेट क्या होता है? तो प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जैसे मुखिया लोग देखते होंगे अपने गांव घर में, मुखिया का तो नहीं बोलता है कि मुखिया प्रतिनिधि है, मुखिया प्रतिनिधि है, यानी कि डेलीगेट है, डेलीगेट है यानी कि प्रतिनिधि, निधि, निधि, प्रतिनिधि, यानी कि अपना अधिकार दे देता है मुखिया कि तुम आज हम नहीं संभाल पा रहे हैं तो तुम मेरे बदले संभालो। तो इसी को बोलते हैं प्रतिनिधि, यानी कि अपना अधिकार दूसरे को दे दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको चूज करना है कि कहाँ गलती है, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन में आपको गलती लग रहा है। जैसे है ऑप्शन ये आपका ये हो गया, ऑप्शन बी यहाँ से यहाँ तक हो गया, ऑप्शन सी यहाँ से यहाँ, या डी कोई नहीं गलती है। तो आपको पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हम लोग सीखेंगे। देखिए क्या है कि इफ़ आई लीव नाउ, इफ़ आई लीव मतलब छोड़ देना होता है, ठीक है। इफ़ आई लीव नाउ, इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक।
बिफोर 9 PM, ठीक है। तो होता है इफ़ आई लीव नाउ, अगर मैं चला जाऊँ, ठीक है। नाउ मतलब अभी, यानी कि अगर 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 मैं अभी चला जाऊँ, यही होगा पहला का, ये होगा इफ़ आई लीव नाउ, अगर मैं अभी चला जाऊँ। उसके बाद क्या है, आई विल नॉट बी एबल, देखिए इसका कर्जर थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको कम करते हैं। तो आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक, यानी मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा, यही होगा इसका मीनिंग, ठीक है। अगर क्या हो गया, फिर इसका टोटल मीनिंग लिखिए, इफ़ आई लीव नाउ, अगर मैं अभी चला जाऊं, ठीक है। आई विल नॉट बी एबल, मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। तो कहाँ पे गलती, तो देखिए यहाँ पे रिटर्न देख रहे होंगे आप, रिटर्न देखिए यहाँ रिटर्न आपको दिख रहा है। तो रिटर्न के साथ बैक ना लगाए। रिटर्न मतलब क्या होता है, वापस आना, और बैक मतलब भी पीछे। रिटर्न मतलब RETUR, रिटर्न मतलब वापस आना होता है, वापस आना। और क्या होता है, बैक मतलब भी पीछे होता है। तो एक साथ मीनिंग देखिए, दोनों का मीनिंग सेम है, तो दोनों का सेम मीनिंग है, तो एक साथ हम लोग यूज नहीं करते। अगर करेंगे तो ग्रामेटिकली आपका एरर होता है, यानी कि गलती होता है। तो रिटर्न के साथ आप बैक नहीं यूज करेंगे, और सारे वर्ड हैं जिसके साथ आप नहीं कर सकते, उसके साथ यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे रिटर्न हो गया, TUR, रिटर्न के साथ बैक हो गया, बैक हो जाएगा। रिपीट, REPEAT, रिपीट के साथ अगेन। रिपीट मतलब ही होता है कि फिर से दोहराइए, है ना। तो अगेन मतलब दोबारा, तो इसके साथ हम लोग नहीं करते हैं, इसके साथ यूज़ हम लोग नहीं करते। और कौन सा है, तो इंटर इंटू, INTER, इंटर के साथ इंटू का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इन तीनों, ये आपका एक रिटर्न इंटू, ठीक, रिटर्न बैक, इंटर इंटू एंड रिपीट अगेन, इन लोग के साथ हम दोबारा सेम वर्ड का यूज़ नहीं करते, वरना क्या होता है, आपका ग्रामेटिकली एरर हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दैट कैन बी बिलीव और ट्रस्ट मतलब होता है आपका, क्या होता है, भरोसा होता है, यानी कि दैट कैन बी बिलीव, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। जिस पर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। अपना देख लीजिएगा। तो जिस पर भरोसा किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, तो डेलीगेट तो बोलते नहीं, क्योंकि हम लोग शुरू में देख लिए कि डेलीगेट का मतलब क्या होता है, उसके बाद देखिए क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्रेडिबल ही आपका विश्वसनीय होता है, जिस पे हम लोग भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या था, तो मुहावरा था, है ना। उसके बाद देखिए बेरन है आपका, तो बेरन बांझ होता है, तो इसको कैसे याद रखें, तो बेरन यानी कि बिना रेन, तो बिना रेन याद हो गया। बेरन मतलब बिना रेन का जो ज़मीन होता है वो बंजर हो जाता है, यानी कि किसी कारण किसी काम का नहीं होता है वो। अगर पानी नहीं पड़ता है तो ज़मीन बेरन हो जाता है, यानी कि बंजर हो जाता है, बांझ हो जाता है, ठीक है। तो ये याद हो गया होगा, बेरन मतलब बिना रेन का ज़मीन क्या होता है, बेकार हो जाता है। तो इसका देखिए सेम वर्ड क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अनप्रोडक्टिव, यानी कि कोनो प्रोडक्ट का नहीं होता, ठीक है, यानी कि कोई उपजाऊ ही होता ही नहीं है। तो इसका हो जाएगा, जैसे फर्टाइल भी हो जाएगा, फर्टाइल उपजाऊ जिसको बोलते हैं, FERTILE, फर्टाइल उपजाऊ होता है। तो इसका सेम क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया फर्टाइल, और अनप्रोडक्टिव हो गया इसका समानार्थी शब्द हो गया,
उसके बाद देखिए लूसीड, लूसीड LUCID, तो लूसीड खुल गया। देखो कैसे याद करना है इसको, लूसीड, लो सीड, सीड बिखर गया या जो भी होगा, खुल गया, तो यानी कि राज खुल जाना होता है। ठीक है, राज खुल जाना होता है, यानी कि स्पष्ट हो गया। सीड खुल जाएगा यानी कि स्पष्ट हो गया। ठीक है, तो स्पष्ट होता है इसका, अस्पष्ट, क्लियर जिसको बोलते हैं, अस्पष्ट, स्पष्ट होता है, यानी कि इसका सेम मीनिंग हो जाएगा क्लियर, CLEAR, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो कन्फ्यूजिंग होता है, कन्फ्यूज हो जाएगा, FUSING, कन्फ्यूजिंग, यानी कि अस्पष्ट होता है, यानी कि कन्फर्म वो है ही नहीं, कन्फ्यूज़ है, उसको पता ही नहीं है क्या होने वाला, नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, उल्टा शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए लवफुल डॉग, लवफुल डॉग होता है, यानी कि कुत्ते से जो प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं। देखिए ऑप्शन में है डिकेड, बोथ, ए और बी, और नन ऑफ दीज आर, या कैनोफिलिया। तो कैनोफिलिया ही बोलते हैं, कुत्ते से जो प्यार करता है उसको कैनोफिलिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, डेड बॉडी यानी कि लाश जिसको बोलते हैं, मरा हुआ शरीर, मरा हुआ शरीर किसका, जानवर का। तो जो मरा हुआ शरीर को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कारकास, कारकास बोलते हैं, CAR कास, कारकास बोलते हैं। ठीक है, करकेस बोलते हैं, यानी कि शव बोलते हैं, यानी कि जो मर जाता है उसको शव बोलते हैं, तो करकेस हो गया। ठीक है, करकेस। अगला क्वेश्चन देखिए डूबियस, देखिए इसको कैसे, संदिग्ध होता है, यानी कि इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, डूबियस, कोई भी चीज़ डूब रहा है, डूब यस, यानी कि कोई भी चीज़ डूब रहा है, तो यानी कि आपके दिमाग में आ जा रहा होगा कि डूब तो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है ना। तो डूबियस मतलब संदिग्ध होता है, डूबियस मीन्स संदिग्ध होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डाउटफुल, PT, डाउटफुल बोलते हैं ना, डाउटफुल, DOOBTFUL, डाउटफुल बोलते हैं, संदिग्ध बोलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास है ए लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक एंड और इंफॉर्मेटिव ग्राफ्स, यानी कि इसको क्या बोलते हैं। कैसीनो तो बोलेंगे नहीं क्योंकि पता है आपको क्या होता है, कुत्तों से जो प्यार करता है उसको बोलते हैं। कार्डिनियल बोलेंगे या कैटेलॉग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका कैटेलॉग, जो कुत्तों लोग से, सॉरी, जो लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक, यानी कि होता है ये लिस्ट ऑफ कलेक्शन, यानी पुस्तकों या सूचना, इंफॉर्मेटिव क्या होता है, सूचनात्मक, ग्राफों, ग्राफ जिसको आपको दिख रहा होगा, ग्राफों की एक सूची। ठीक है, ए लिस्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटेलॉग बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आपका प्रूडेंट होता है, तो इसको प्रूडेंट नहीं स्टूडेंट जैसा याद रखेंगे, प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कैसा होता है, विवेकी होता है, यानी कि तेज होता है ना, तेज होता है, तेज होता है, तो प्रूडेंट नहीं स्टूडेंट को याद रखेंगे। ठीक है, अलग आपको दिखाना है कि कहाँ पे गलती है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर, यानी कि पुलिस सोचती है, द पुलिस थिंक दैट, सोचती है कि ही मे बी देयर, वह वहाँ होगा। ठीक है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल होता है, जो बीत गया कल होता है, बीता हुआ कल होता है, उसको बोलते हैं यस्टरडे। एट द सीन ऑफ क्राइम, क्राइम के सीन में, तो कहाँ आपको गलती लग रहा है, तो देखिए जहाँ पे आपका यस्टरडे लगेगा, यानी कि बीता हुआ जो कल है, यानी कि पास्ट वाला बात कर रहा है, तो पास्ट यहाँ पे बता रहा है, और मैं क्या है, प्रेजेंट, तो इसका क्या होता है, पास्ट माइट हो जाएगा, MIGHT, माइट हो जाएगा, मे का उल्टा पास्ट हो जाता है माइट, तो यहाँ पे आपका गलती था कि ही माइट बी देयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम्बल, HUMBLE, हम्बल मीन्स विनम्र होता है, हम्बल मीन्स विनम्र होता है, तो इसका और क्या होगा, साइनो समानार्थी, MWK, मिक होता है। ठीक है, मिक होता है इसका साइनो, और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, एरोगेंट होता है, ARROGANT,
एरोगेंट, एरोगेंट मतलब घमंड होता है, घमंडी जिसको बोलते हैं हम लोग, घमंडी। और मिक विनर्म हो जाएगा, हम्बल भी विनर्म हो जाएगा, एरोगेंट मतलब घमंडी होता है। उसके बाद देखिए, व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम, जब कंपनी ऑफर किया, कब, उसे पर्स, एक पर्स ऑफर किया, किसने, कंपनी ने किया, ऑन हिज रिटायरमेंट, तो इसके रिटायरमेंट में यानी कि सेवानिवृत्त में, वही ना होता है रिटायरमेंट, यानी कि व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम, जब कंपनी उसे ऑफर्ड किया, क्या किया, ऑफर्ड पर्स ऑन रिटायरमेंट, इसके रिटायरमेंट में, ही रिफ्यूज्ड कर दिया यानी कि इनकार कर दिया, टू एग्री इट, तो एग्री इट नहीं हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए ACCEPT, ठीक है, एक्सेप्ट, लेने से इनकार कर दिया, ठीक है ना, तो ये आपका एग्री नहीं होता है। एग्री क्या करेंगे हम लोग, स्वीकार करना एक्सेप्ट होता है, और सहमत करना, एग्री मतलब होता है सहमति, ठीक है, तो सहमत क्यों रहेंगे हम, ठीक है, हमको लेना था तो हम नहीं, इनकार कर दिए, सहमत इसमें क्या जताने वाली बात है, तो एक्सेप्ट हो जाएगा इसका। कोर्डायल, देखिए कॉर्डियल, इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, देखिए कोर्डियल, तो हम लोग को पता है, देखिए इसका मतलब होता है दोस्ताना, दोस्ताना, दोस्ताना होता है, ठीक है, दोस्ताना होता है, तो कैसे याद रखेंगे, देखिए आप लोग को भी जब कॉल किसी को करते होंगे, तेरे फ़ोन कर रहे, डायल कर, तो नंबर डायल करो रे, किसको, दोस्त को, यानी कि कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो नहीं बोलते हैं कि कोई घर में है तो उसको बोलिएगा कि करो तो डायल, किसको करो, डायल करो, क्या नंबर, किसके पास, तो दोस्त का नंबर डायल करो, यानी कि कोर्डायल, कोर्डियल मतलब दोस्ताना होता है, यानी कि फ्रेंडशिप हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। इनेमी आपका हो जाएगा एंटो, इनेमी हो जाएगा आपका दुश्मन जिसको बोलते हैं, इनेमी शत्रु जिसको बोलते हैं, ये आपका उल्टा हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, ये सब आपका साइनो हो जाएगा। ऑब्सीन, देखिए ऑब्सीन मतलब होता है अश्लील, नहीं देखते हैं कि अब सीन बेकार आने लगा, नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब जो सीन है वो अब बेकार आने लगा, यानी कि अश्लील आने लगा, ठीक है। अगला देखिए आपका है एबंडन, एबंडन, ABNDON, एबंडन, एबंडन मतलब होता है छोड़ देना, एबंडन मतलब होता है छोड़ देना, यानी कि फुरसेक होता है, FORSAK, फुरसेक होता है, तो छोड़ देना होता है, ये आपका साइनो हो गया, ये भी आपका, ये दोनों का साइनो हो गया, इसका उल्टा क्या होगा, तो सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट, यानी कि सहायता करना, छोड़ेगा नहीं, ये आपको हमेशा मदद करते रहेगा, सपोर्ट करते रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950, 1950, तो देखिए फाउंड मतलब पाना होता है, फाउंड मतलब पाना होता है, तो क्या लगता है आपको, यूनिवर्सिटी कहीं खोया रहता है क्या जो मिलेगा, ठीक है, तो द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड यानी कि क्या हो जाएगा, स्थापना होता है, ठीक है, स्थापित किया गया होगा, यानी कि उस वक्त खोला गया होगा यूनिवर्सिटी को, ना कि पाया जाता है, यूनिवर्सिटी कहीं पाया नहीं जाता है, यानी कि यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है 1950 में हुई, ठीक है, हुई थी, जब व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, जब इंडिया आत्मनिर्भर नहीं था, एक्सेप्ट एस्पेक्ट, यानी कि कई कारणों से, कई मायनों से, तो कहाँ पे आपको गलती लग रहा है, तो फाउंड नहीं होता, फाउंडेड होता है, ठीक है, पास्ट, FOUNDED, पास्ट होता है, FOUNDED, फाउंडेड होता है, आपका यही सही आज होगा। और देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स, यानी कि वह जो है उनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ, गरीब घर में हुआ, गरीब, पेरेंट मतलब माता पिता होता है, यानी कि उनका जन्म गरीब माता पिता, देखिए टू है यानी कि प्रीपोजिशन लग गया, प्रीपोजिशन लग गया, यानी कि से हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो गया, तो ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स, यानी कि उसका जो जन्म हुआ गरीब माता पिता से हुआ, बट लेकिन आपका ब्राउट अप, ब्राउट अप मतलब होता है परवरिश, यानी कि परवरिश जिसको बोलते हैं, परवरिश, परवरिश होता है इसका, ये है ब्राउट अप मतलब परवरिश होता है, इन एंड अफ्लुएंस मतलब धनी होता है, अफ्लुएंस मतलब पैसे वाले जगह, धनी, ठीक है, धनी है, यानी कि क्या हुआ, मीनिंग कि उसका जो जन्म हुआ वो गरीब माता पिता से हुआ, लेकिन उसका जो परवरिश हुआ वो धनी यानी कि अमीर परिवार में हुआ, तो आपको कहाँ गलती लग रहा है,
तो देखिए कहाँ पे गलती होता है। जैसा आपको पता है बियर, BEAR, BEAR, बियर मतलब होता है पैदा करना, पैदा करना होता है। और इसका जो भीतरी होता है BORN होता है, ठीक है, भीतरी बॉर्न होता है। और एक और होता है बियर ही होता है, जिसका मतलब होता है सहन करना, सेम मीनिंग होता है बियर का, लेकिन इसका आपका जो मीनिंग भीतरी होता है, इसका भीतरी बॉर्न होता है, BORN। तो जैसा आपको सेंटेंस में पता चलता है कि जन्म लिया है, ठीक है, तो इसका भीतरी BORN होगा, ना कि BORN ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे BORN ही नहीं होगा, BORN होगा इसका। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।